अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज तो एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार है। वायरल 3 मिल्क केक जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हुआ है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और आज हम इंस्टेंट बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये 1 कप दूध लिया है। ये मेरा बेढंगापन देखें कि मैंने दूध ही गिरा दिया। सही है, चले कोई बात नहीं। अब हमने 1 कप दूध में इलायची डाल दी है और ये मैं डाल रही हूँ। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। आप किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और 2 टेबल स्पून ही अब हम इसके अंदर शक्कर डालेंगे। और आधी टेबल स्पून हम इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। वो आप कोई सा भी डाल सकती हैं, कोई सा भी फ्लेवर ले सकती हैं। इसको हमने मिक्सी के जार में खूब अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। अब ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर थोड़े से बादाम पिस्ते जो थे काट के रखे हुए थे वो मैंने शामिल कर दिए हैं। ये हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। कस्टर्ड कह लें आप या रबड़ी कह लें, जो भी है। अब यह मैंने एक दूसरा बॉल लिया है, उसके अंदर आधा कप मलाई ली है मैंने। ये मेरे पास घर की ही मलाई थी, वो मैंने ली है। और अब इसके अंदर 3 टेबल स्पून इसके अंदर फिर से मिल्क पाउडर डालूँगी। ये दूसरा बैटर बना रहे हैं। और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। और फिर इसके अंदर हम आधा कप जो फ्रेश क्रीम होती है वो शामिल करेंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कोई सी भी क्रीम ले सकती हैं। और ये ऑप्शनल है। अगर आप क्रीम आप डालना चाहें इस टाइम पे तो डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। आप सिर्फ वही इस्तेमाल कीजिएगा जो पहले मैंने बताया है। और क्रीम डालेंगे तो बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा बन जाएगा। तो इस टाइम पे और बहुत अच्छी तरीके से इसको अब हमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से गाढ़ा गाढ़ा सा बैटर सा बन जाएगा इसका। अब इसको एक तरफ कर देते हैं। अब हमने ये ब्रेड ली है। अच्छा, मैंने ये जो बेकरी वाली होती है ये मैंने वो ली है। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है क्योंकि ये थोड़ी सी केक की तरह लगती है ना। तो इस वजह से अब इसके सारे हम ये साइडें काट लेंगे, इसके कॉर्नर काट लेंगे। इसको ज़ाया नहीं कीजिएगा, इसके ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे आपके। और सारे चारों तरफ से हम काट के चकोर पीस निकाल लेंगे इसका। ये देखिए, इस तरीके से सारे काट के रख लूँगी मैं। और अब एक दूसरा बॉल लेंगे, उसके अंदर अब हम 1 कप दूध लेंगे। ये नॉर्मल है, नॉर्मल दूध है पका हुआ। अगर आप चाहें तो कोई सा भी दूध ले सकती हैं, डब्बे वाला भी ले सकती हैं। इसके अंदर चीनी वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा, ये बिल्कुल सादा दूध है। अब हमने जो ब्रेड काट के रखे थे वो उसके अंदर डिप करके ये हमने इसमें अच्छी तरीके से डिप कर लिए हैं। और अब एक दूसरा बॉल लेंगे जिसमें हमें सेट करना है अपने मीठे को। इसमें अच्छी तरीके से लगाएंगे हम। आप किसी भी तरीके से सेट कर सकती हैं अपनी मर्ज़ी से। बस इसके कोई भी साइड बचना नहीं चाहिए, सब जगह अच्छी तरीके से इसको सेट कर लेना है हमें। ये देखिए, इस तरह ये चारों तरफ से हमने इसको लगा दिया है। ये दूध में डिप कर करके हमने इसको लगाया है। अब हम इसके अंदर दूसरा बैटर शामिल करेंगे जो हमने दूध और सूखे दूध का ये सब बना के रखा था। ये वो वाला बैटर है। अब हम इसको इस चमचे की मदद से इसको अच्छी तरीके से सब जगह फैला दीजिएगा, कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए। ये ऐसे करके हम इसको लगा देंगे। बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हुआ है 3 मिल्क केक, जो कि बहुत महंगा आता है। आप घर में बहुत आसानी से बना सकती हैं, बग़ैर किसी केक के, बग़ैर ओवन के, बग़ैर चूल्हा जलाए आप बहुत मज़ेदार मीठा तैयार कर सकती हैं बहुत जल्दी। ईद के लिए स्पेशल डिश है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ये देखिए, मैंने 2-3 लेयर लगा दी हैं इसकी और लेयर लगाते गई और इस तरीके से ये सारा मैंने ये लगा के रखा था। और अब ये मैंने इसके अंदर जो हमने बना के रखा था कस्टर्ड, वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। बगैर चूल्हा जलाए हमने ये कस्टर्ड बनाया है। कस्टर्ड या रबड़ी आप जो भी कह सकते हैं इसको। ये इस तरीके से हमने इसका बना के रखा है फालूदा टाइप का। और ये हमने इसमें डाल दिया है। चारों तरफ से बहुत अच्छे से डाल दीजिएगा। जितना भी डाल देंगी वो तो बाद में इसको ये बहुत अच्छे से हो जाएंगी। अब ये हमने एक आधा कप हमने फिर से क्रीम ली है एक दूसरे बॉल में। इसको हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अच्छा, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको करके हम रख लेंगे। इसको हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस इसी तरीके से हमें इसको रखना है। क्योंकि जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी। और इसके ऊपर हम सारे डाल के इसको सेट कर देंगे इस तरीके से। कुछ ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं।
मैं कोशिश करूँगी आपके सवालों के जवाब देने की। ये मज़ेदार सा मीठा आप ईद पर बना के खिलाएँ अपने मेहमानों को, अपने घर में अपने बच्चों को। यकीन माने कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि ये आपने बग़ैर चूल्हा जलाए बनाया है और बग़ैर किसी केक के बनाया है। केक की भी ज़रूरत नहीं है आपको। ये ऊपर से मैंने गार्निश के लिए बादाम पिस्ते ऐड कर दिए हैं। उसको फ्रिज में रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आपको जल्दी है तो आप आधा घंटा 1 घंटा यानी इसको फ्रिज में लाज़मी आपको रखना है, ताकि जो हमने सब कुछ डाला है, ये रबड़ी बनाई है, जो कुछ भी बनाया है वो सब सेट हो जाएगा। बहुत अच्छे से मीठा आपका सेट हो जाएगा। ये देखें 2 घंटे के बाद मैंने फ्रिज में से निकाला है तो बहुत अच्छी तरीके से सेट हो चुका था हमारा मीठा। और अब मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ अपना 3 मिल्क केक हमारा कि किस तरीके से बना है और कितना मज़ेदार बना है। इतना जूसी, इतना मज़ेदार, ये मुंह में घुल जाने वाला मीठा है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक देते रहा करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। ये देखिए जो हमने बनाया था ये कस्टर्ड, वो थोड़ा सा बचा लिया था। अब वो इस तरीके से हमें सर्व करना है इसके साथ। ये मज़ेदार मीठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ईद के लिए बिल्कुल न्यू डिश है आप लोगों के लिए। आप लोग ट्राई कीजिएगा, ईद पे ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में आगे शेयर ज़रूर किया करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। देखिए वाकई बहुत मज़ेदार है यार, खा के मैंने आपको बताया कि कितना मज़ेदार है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और ऐसे ही बनाइएगा। आपका भी मीठा और आपका 3 मिल्क केक बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा और आप लोग एंजॉय कीजिएगा। जब भी बनाएं आप तो एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। और जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मैं आपके लिए दूसरी वीडियो अच्छी सी बनाने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़।